विक्टर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल ने 1K सब्सक्राइबर पूरा कर लिया है, अर्थात 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर लिया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों में ये चैनल 10,000 सब्सक्राइबर को भी जल्दी ही पूरा कर लेगा। अभी हम पिछले वीडियोज़ से टाइम एंड वर्क का सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें किसी दिन कॉन्सेप्ट और किसी दिन क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आज आपके सामने फिर टाइम एंड वर्क का कुछ दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए हम सबसे पहले इसको देखते हैं। आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, इसके बाद हम इसका सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को 45 तथा 40 दिनों में पूरा कर सकता है। अर्थात ए अगर अकेले कार्य करेगा तो 45 दिनों में पूरा कर सकता है, और अगर बी अकेले करेगा तो 40 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए छोड़कर चला जाता है। बी शेष काम को 23 दिनों में पूरा करता है, तो बताएं कितने दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला गया। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन हो, हम क्यों बोले हैं कि ये अलग प्रकार का, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है। जब भी दो व्यक्ति कार्य करने वाला हो, कुछ समय तो वो दोनों व्यक्ति है, कुछ समय तो दोनों व्यक्ति साथ में कार्य किया हो और कुछ समय के लिए एक व्यक्ति उसमें का अकेले कार्य करे, तो साथ में उनके द्वारा लिया गया समय निकालने का जो तरीका होगा वह होगा xy बटा x प्लस y करते हैं। और जो व्यक्ति जितने दिन अकेले कार्य किया है उसके समय में से वह समय जब घटा देते हैं तो हमको उनके द्वारा साथ में लिया गया समय पता चलता है। फिर से, जब भी दो व्यक्ति कार्य कर रहा हो, कुछ समय तो दोनों व्यक्ति साथ में और कुछ समय उसमें का एक व्यक्ति, चाहे पहले से एक व्यक्ति कार्य कर रहा हो, दूसरा व्यक्ति बाद में आके शामिल हो गया, अर्थात पहले एक व्यक्ति बाद में दो व्यक्ति, या दो व्यक्ति साथ में कार्य करना शुरू करे और बाद में एक व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाए, तो पहले दो व्यक्ति बाद में एक व्यक्ति। तो कभी भी दो व्यक्ति कुछ समय तो साथ में कार्य करे और कुछ समय उसमें का एक व्यक्ति अकेले काम करे, तो साथ में लिया गया समय निकालने का तरीका होगा xy बाई x प्लस y करते हैं, और जो व्यक्ति जितने दिन अकेले कार्य करेगा उसके समय में से वह समय हम घटा देते हैं। जैसे यहाँ पे ए और बी दोनों व्यक्ति काम करना तो शुरू किया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला गया, अर्थात कुछ दिन ए और बी साथ में कार्य किया और जो काम बच गया उसको बी जो है 23 दिनों में पूरा कर लिया। तो बताएं कितने दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला गया, कितने दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला गया, अर्थात दोनों साथ में कितना दिन कार्य किया। क्योंकि ए और बी दोनों कार्य कर रहा था, इसके बाद एक कार्य छोड़कर चला गया, तो अकेले बी शेष बचे कार्य को 23 दिन में पूरा किया, अर्थात शुरू में ए और बी किया, बाद में अकेले बी किया। तो साथ में लिया गया समय हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए xy बाई x प्लस y करेंगे, अर्थात 45 गुना 40, x का मतलब 45, y का मतलब 40, xy बाई x प्लस y अर्थात 45 प्लस 40 85। अब हम देख रहे हैं ए जब काम छोड़कर चला गया तो जो भी काम बच गया उसको बी जो है 23 दिनों में पूरा किया। हम क्या बोले हैं? xy बाई x प्लस y करके जो व्यक्ति जितना दिन अकेले कार्य करेगा उसी के समय में से वह समय घटा लेंगे। जैसे यहाँ पे b 23 दिन अकेले काम किया है, तो b के समय में से वह समय हम घटा लिए 23 दिन, तो जो हमको मिलेगा वह होगा साथ में लिया गया समय। 40 में से 23 घटाएंगे 17, और 17 से 85 को 5 बार में, 5 से 45 9 बार में, अर्थात जो मेरा आंसर वह होगा 9 डेज। अर्थात
ए और बी दोनों 9 दिन कार्य किया। 9 दिन के बाद ए कार्य छोड़कर चला गया और शेष बचे कार्य को बी 23 दिन में पूरा किया, अर्थात 9 दिनों के बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। या कभी पूछा जाएगा कि बताएं कि दोनों कितना दिन साथ में कार्य किया, तब भी आंसर होगा 9 दिन। या कभी कभी ये पूछा जाएगा कि बताएं कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, अर्थात 9 दिन साथ में कार्य किया और बाद में 23 दिन भी अकेले कार्य किया, अर्थात जो टोटल टाइम होगा वो होगा 23 + 9 अर्थात 32 दिन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आनंद एक काम को 16 दिनों में कर सकता है जबकि बाला उसी काम को 10 दिनों में। आनंद 16 दिनों में कर सकता है जबकि बाला अगर अकेले करेगा तो 10 दिनों में कर सकता है। दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया लेकिन बाला को कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़कर जाना पड़ा। दोनों साथ साथ कार्य आरंभ किया है लेकिन 3 दिन पहले बाला जो है कार्य छोड़कर चला गया। 3 दिन पहले बाला कार्य छोड़कर चला गया, अर्थात आनंद और बाला दोनों कार्य कर रहा था। 3 दिन पहले बाला छोड़कर चला गया था, 3 दिन अकेले कौन काम किया? आनंद काम किया। फिर वही कहानी है, अर्थात शुरू में आनंद और बाला कार्य किया, बाद में बाला कार्य छोड़कर चला गया, तो 3 दिन अकेले काम किया है आनंद। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। अगर हमको यह पता चल जाए कि आखिर बाला कितने दिन कार्य करने के बाद छोड़कर चला गया, तो जो टोटल टाइम पूछा है वो निकाल कर उसमें 3 जोड़ देंगे, हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि आखिर बाला कितने दिन कार्य छोड़कर चला गया या आनंद और बाला दोनों साथ साथ कितने दिन कार्य किया। तो आनंद 16 दिन में, बाला 10 दिन में, xy/x + y अर्थात 16 × 10 बटा 16 + 10 26। बाला को कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़कर जाना पड़ा, अर्थात 3 दिन अकेले काम कौन किया? आनंद। तो आनंद के समय में से हम 3 दिन घटा लेंगे, ठीक है, क्योंकि बाला कार्य छोड़कर चला गया तो 3 दिन अकेले आनंद किया। तो साथ में वो लोग कितना दिन काम किया? ये 16 में से 3 गया 13, 13 से 26 2 बार में और 2 से 10 5 बार में, अर्थात आनंद और बाला 5 दिनों तक साथ साथ कार्य किया। इसके बाद जो है बाला कार्य छोड़कर चला गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, अर्थात टोटल टाइम। तो 5 दिन ये लोग साथ में कार्य किया और 3 दिन आनंद अकेले काम किया, अर्थात जो टोटल टाइम होगा वह होगा 8 दिन। अगर हमसे ये पूछा जाता कि बताएं कि बाला कितने दिनों के बाद कार्य छोड़कर चला गया, तो आंसर होता 5 दिन। या हमसे ये पूछा जाता कि बाला और आनंद ने कितने दिन साथ साथ कार्य किया, तब भी आंसर होता 5 दिन। और टोटल टाइम पूछा है तो 3 दिन जो आनंद अकेले काम किया है वो 3 दिन को भी इसमें ऐड कर लेंगे, अर्थात आंसर होगा 8 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 25 तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम प्रारंभ करते हैं लेकिन 10 दिनों के बाद बी भी शामिल हो जाता है। देखिए, ए 25 दिनों में कर सकता है जबकि बी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, लेकिन 10 दिनों के बाद बी भी शामिल हो जाता है। तो बताएं कि शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यहां पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक काम प्रारंभ किया, अर्थात ए शुरू में ही 10 दिन कार्य कर लिया, इसके बाद जो है उसके साथ बी भी शामिल हो गया, अर्थात पहले अकेले ए काम किया और ये 10 दिन किया, उसके बाद ए और बी काम किया। फिर भी स्टोरी वही है, केवल चेंजिंग यही है कि पहले अकेले काम किया और बाद में 2 व्यक्ति साथ में कार्य किया। तो आपसे पूछा है बताएं कि शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। शेष कार्य करने का मतलब जब बी इस कार्य में शामिल हो गया तो और कितना दिन लगा, अर्थात आपको यह निकालना है कि दोनों जो है साथ में कितना दिन कार्य किया है। तो हम तरीका वही लेंगे, xy/x y/x + y 25 20 45। चूंकि ए काम प्रारंभ करके 10 दिन काम अकेले किया है तो ए के समय में से वह 10 दिन हम माइनस कर लेंगे। 25 में से 10 माइनस करेंगे 15,
15 से 45 3 बार में, अर्थात जो मेरा आंसर होगा वो होगा 20/3 दिन। इसी को हम पूर्णांक में बोल सकते हैं 3 से 6 बार में 6.2/3 दिन, अर्थात बी के आने के बाद 6.2/3 दिन और लगा हुआ है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में दिया ये रहता है कि कुछ व्यक्ति को हम कार्य पे रख लेते हैं, एक टाइम निर्धारित करते हैं कि इतने व्यक्ति कार्य को इतने दिन में कर लेते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद, 1 दिनों के बाद इसमें चेंजिंग होता है। इस कार्य से कुछ व्यक्ति बाहर चले जाते हैं या कुछ व्यक्ति कार्य में शामिल हो जाते हैं, तो जो मेरा पहले से निर्धारित टाइम था उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर कार्य पे और व्यक्ति आ जाते हैं तो कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा, या कार्य से कुछ व्यक्ति निकल के चले जाते हैं तो कार्य समाप्त होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इतने व्यक्ति कार्य को इतने दिन में करते हैं, 2 दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद इसमें से 2 व्यक्ति चले जाते हैं तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो इसमें सिंपल कैसे हम बनाएंगे, तो एक तो पहले नॉर्मल हम समझते हैं कि 6 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 दिनों के बाद 3 व्यक्ति इस कार्य में लगा दिए जाते हैं। टारगेट रखा हुआ है कि 6 व्यक्ति जो है, 6 मैन जो है कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लेगा, लेकिन 3 दिनों के बाद 3 व्यक्ति इस कार्य में लगा दिए जाते हैं, अर्थात 3 दिन तो कार्य हो गया है, अभी भी 9 दिन का कार्य है। चूंकि 12 व्यक्ति का कार्य, 6 व्यक्ति का कार्य 12 दिनों का था, उसमें से 3 दिन उसमें से बीत गया, तो अभी भी 6 व्यक्ति का कार्य 9 दिनों का है। 6 व्यक्ति का 9 दिनों का कार्य है, लेकिन इसी कार्य को करेगा कितना व्यक्ति, चूंकि 3 व्यक्ति और आ गया है, 3 व्यक्ति और आ गया है, तो अब व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 9। कितना दिन लगेगा, कार्य तो वही है। जो कार्य 6 व्यक्ति 9 दिनों में करने वाला था, इसी कार्य को 9 व्यक्ति कितने दिनों में करेगा, तो सिंपल, 6 व्यक्ति जो कार्य 9 दिनों में करता है, 9 व्यक्ति उसी कार्य को x दिनों में करेगा, कैंसिल हो जाएगा, अर्थात x का वैल्यू हो जाएगा 6, अर्थात 6 दिनों में कार्य समाप्त होगा। लेकिन इसी को हम दूसरे टाइप से बनाएंगे, क्योंकि वो ऐसा टाइप है जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस पे काफ़ी हमको सहायता मिलेगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो करते क्या है कि जैसे दिया हुआ है कि 6 व्यक्ति 12 दिनों में कर सकता है, 6 व्यक्ति 12 दिनों में कर सकता है, अर्थात हमको वह 12 दिन दिखना चाहिए, जो भी समय है वह समय दिखना चाहिए। कैसे, ये 6 व्यक्ति था, 6 से 6 तो कैंसिल हो गया, तो ये 12 जो है वो क्या दिख रहा है हमको, 12 दिन समय दिख रहा है। इसके बाद जितने दिनों के बाद जो भी चेंजिंग आएगा वो हम चेंजिंग करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में 3 दिनों के बाद, अर्थात कार्य कितने दिन हो गया है, 3 दिन हो गया है, तो 12 दिन में से 3 दिन को हम घटा लेंगे। अगर 4 दिन हुआ था, 4 दिन घटा लेते हैं। अब जो चेंजिंग होगा वो हम लिखेंगे। 3 दिनों के बाद 3 और व्यक्ति इस कार्य में लगा दिए जाते हैं। पहले से 6 व्यक्ति था, 3 व्यक्ति और आ गया तो 6 + 3 हो गया। 2 व्यक्ति चला जाता तो 6 - 2 हो जाता। 4 व्यक्ति आ जाता तो 6 + 4 हो जाता। इस तरीके से जो हमको प्राप्त होगा यह होगा कि शेष समय, अर्थात व्यक्ति के ग्रुप में शामिल होने या निकलने के बाद जो भी समय लगा है उसी को हम शेष समय बोल रहे हैं। तो जो शेष समय होगा वो कितना होगा, यह 12 में 3 गया 9, नीचे भी 9, 9 से 9 कैंसिल, अर्थात 6 दिन। यहाँ से भी मेरा 6 आंसर था, यहाँ से भी 6, लेकिन ये जो है बहुत सारे जगह आपके लिए कारगर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, 5 दिनों के बाद 8 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो 15 व्यक्ति कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, नीचे 15 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि अभी हम बोले कि हमको दिन दिखना चाहिए, तो 15 व्यक्ति 12 दिन में, 15 नीचे लिख दिए, मेरा 12 दिन दिख रहा है क्योंकि 15 से 15 कैंसिल हो सकता है। तो 15 व्यक्ति कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं,
5 दिनों के बाद 8 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। 5 दिनों के बाद अर्थात 5 दिन हो गया है तो 12 में से 5 दिन को हम निकाल देंगे। और हो क्या रहा है, 8 व्यक्ति कार्य छोड़कर चला गया, 8 व्यक्ति कार्य छोड़कर चला गया तो 15 माइनस 8 होगा। अगर आ जाता तो 15 प्लस 8 होता। तो बताएं कि शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहां से जो हमको पता चलेगा वही होगा मेरा शेष कार्य। 12 में से 5 गया 7, 15 में से 8 गया 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 15 दिन, अर्थात शेष कार्य 15 दिनों में पूरा होगा। यहीं पे कभी कभी ये होता है, पूछ देता है क्वेश्चन कि बताएं कि पूरा कार्य कितने दिनों समाप्त हुआ। तो शेष कार्य में 15 दिन लगा, जबकि 5 दिन पहले ही कार्य हो गया था, अर्थात पूरा कार्य 20 दिनों में समाप्त हुआ। खैर, इस क्वेश्चन का मेरा आंसर होगा 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 व्यक्ति कुछ दिन काम करने के बाद छोड़ देते हैं, जिससे शेष काम में 37.1/2 दिन लग जाते हैं। तो बताएं कि कितने दिन बाद वे सभी कार्य छोड़कर चले गए। अब ये जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन से है तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही, मगर डेटा जो है वो भिन्न दिया हुआ है। इसमें 25 व्यक्ति कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 25 व्यक्ति 20 दिनों में कर सकते हैं। दिन मेरा दिखना चाहिए, वो 20 दिन दिख रहा है। 15 व्यक्ति कुछ दिन काम करने के बाद छोड़ देते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमको पता था कितने दिन काम करके छोड़ देते हैं, यहां पे यह हमको नहीं पता है कितने दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं। तो मान लेते हैं कि 1 दिन बाद वो कार्य करके छोड़ देते हैं। कितना व्यक्ति छोड़ते हैं, 15 व्यक्ति, तो -15, ठीक है। क्योंकि हम अभी बोले हैं कि जितने दिन के बाद आदमी ग्रुप को छोड़ेगा या आएगा, समय में से वह समय घटा लेंगे। हमको यहाँ नहीं पता है कि कितने दिन बाद 15 व्यक्ति कार्य को छोड़ा है, मगर यह पता है कि कुछ दिनों के बाद छोड़ा है। तो हम 20 में से जितना भी दिन है उसको घटा लेंगे, और इस तरीके से हमको मिलता क्या है, शेष कार्य में लगा समय, जो कि यहाँ पे हमको पता है कि शेष कार्य में 37.1/2 दिन अर्थात 75/2 दिन लगा हुआ है। आसानी से हम यहाँ पे x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 25 से 75 3 बार में कैंसिल हुआ, क्रॉस गुना कर लेंगे, ये 2 से 20 बार, 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 10, 10 से 3 बार में तो 30, माइनस 2x उधर जाएगा प्लस 2x इज इक्वल टू 40 में से 30 माइनस होगा 10, इसलिए x इज इक्वल टू 5। इससे स्पष्ट है कि 15 व्यक्ति 5 दिनों के बाद कार्य छोड़कर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ व्यक्तियों के समूह किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमको यह पता नहीं कितने व्यक्ति थे पहले से, तो मान लेंगे कि एक व्यक्ति के समूह कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मेरा दिन दिखना चाहिए, क्योंकि एक से एक कैंसिल हो जाएगा, दिन दिख रहा है। अगर 9 व्यक्ति और आ जाते हैं तो काम 5 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। 9 व्यक्ति और आ जाते हैं, 9 व्यक्ति कब आते हैं, कितने दिनों के बाद, तो इसका स्पष्ट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। 9 व्यक्ति आ जाते हैं, अगर यह दिया था कि 2 दिनों के बाद 9 व्यक्ति आते हैं, तो यहाँ से 2 माइनस करके यहाँ पे 9 ऐड कर लेते हैं। या अगर यह दिया था कि कुछ दिनों के बाद 9 व्यक्ति आते हैं, तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स माइनस करके 9 ऐड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसे दिया है, कुछ व्यक्तियों के समूह किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 9 व्यक्ति और आ जाते हैं, अर्थात शुरुआत में ही 9 व्यक्ति आ गए हैं, अर्थात 35 माइनस 0 होगा, या माइनस नहीं करेंगे। 9 व्यक्ति आ जाते हैं तो प्लस 9 हो जाता है, तो काम 5 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। बराबर देखकर हम क्या लिखते हैं, व्यक्ति के आने और जाने के बाद लगा समय। यहाँ पे चूंकि व्यक्ति तो शुरू में ही आ गया है, तो पूरा कार्य ही शेष कार्य है। पहले से कार्य 35 दिनों में समाप्त होने वाला था, अब कार्य 5 दिन पहले ही समाप्त हो गया, अर्थात कार्य जो है वह 30 दिनों में ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करेंगे। 35x, ये 30 से x में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x प्लस
30 से 9 में तो 270, 9 या 27, 270। 30x इधर आएगा तो 35x में से 30x घटेगा तो 5x बराबर 270। तो x का जो वैल्यू होगा 270/5 अर्थात 25, 27 में से 25 गया 2, 2 पर 0 20, तो 5 चौका 20। अर्थात प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या जो थी वो 54 थी। आपसे यही पूछा गया कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो मेरा आंसर होगा 54। अगर हमसे ये पूछा जाता कि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें, तो जो मेरा आंसर होता वो होता, चूंकि पहले से 54 व्यक्ति और बाद में 9 व्यक्ति और कार्य में शामिल हो जाते हैं, अर्थात कुल व्यक्तियों की संख्या हमसे पूछा जाता, तो मेरा आंसर होता 54 + 9 अर्थात 63 व्यक्ति। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा उसको आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को शेयर करें, ताकि अगले वीडियो में मैं उसके बारे में आपसे शेयर कर पाऊँ, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिक्र किया गया है, उस पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, जिसमें टाइम एंड वर्क के और कुछ स्पेशल टॉपिक पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। थैंक यू।